विधानसभा का उपचुनाव, 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है और ऐसे में सीएम योगी खुद कमान संभाले हुए लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रोड शो अब देखें, इससे पहले गाजियाबाद में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। आज रोड शो करने के लिए पहुंचे तो 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सीएम योगी जो कि उतरे हुए हैं जमीन पर। इससे पहले फूलपुर, फिर कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर रोड शो किया। अलीगढ़ की खैर पहुंचे जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और अब ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से रोड शो हो रहा है गाजियाबाद में, क्योंकि इससे पहले भी ये सीट बीजेपी के खाते में थी। ऐसे में उम्मीद बीजेपी यही कर रही है कि ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में ही आए। विधायक चूंकि 2024 का चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, इसके बाद ये सीट खाली, तो यहां चुनाव और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जमीन पर। इससे पहले डिप्टी सीएम भी गाजियाबाद पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया था, बैठक की थी। और अब सीएम भी गाजियाबाद में करते हुए उत्साहित नजर आ रहे हैं। इससे पहले ही विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जमकर वार किया समाजवादी पार्टी पर। मुस्लिम लीग से तुलना समाजवादी पार्टी की उन्होंने की और एक बार फिर नारा दोहराया, बटोगी तो कटोगी, एक रहोगी सेफ रहोगी, एक रहोगी नेक रहोगी की बात उन्होंने दोहराई। चाहे वहाँ बन रहे विश्वविद्यालय की बात हो या फिर जिस तरीके से जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी आने वाले दिनों में तैयार होगी, उसका फायदा अलीगढ़ के लोगों को मिलेगा, खैर वासियों को मिलेगा। इस बात का जिक्र सीएम योगी ने किया था। और अब देखिए गाजियाबाद में जिस तरीके से सीएम योगी रोड शो कर रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ लोग उमड़े हुए हैं और लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर ये हो जाती है गाजियाबाद में सीएम योगी जिस तरीके से रोड शो कर रहे हैं। संजू शर्मा यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जिनके पक्ष में लोगों से वोट की अपील, साथ ही साथ रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन। आप देखिए लोग घरों पर अपनी बालकनी में किस तरीके से सीएम योगी का स्वागत करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। झलक पाने को लेकर लोग बेताब दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, बेहद अहम, बेहद खास ये तस्वीर हो जाती है, क्योंकि इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव में देखा गया था जब पीएम मोदी खुद रोड शो के लिए उतरे थे गाजियाबाद में। और अब ऐसे में उपचुनाव जहां रोड शो कर रहे हैं सीएम योगी, तो इससे पहले कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने रोड शो किया और अब गाजियाबाद में रोड शो करते हुए सीएम योगी तो 9 की 9 सीट अपने खाते में करने के लिए तत्पर। बीजेपी इसलिए कोशिश लगातार की जा रही है। अलग अलग मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, 2-2 मंत्री लगाए गए हैं। कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं जमीन पर। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी इस खबर पर। हिमांशु, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हर एक तस्वीर जरा दर्शकों को बताइए आप। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में दूसरी बार आ रहे हैं। 8 तारीख को आए थे उपचुनाव के शर्मा के समर्थन में वोट करने के लिए। आज उनका रोड और गाजियाबाद के नगर लाइपार की बात करें तो पहली बार कोई मुख्यमंत्री होगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है और जनता के अंदर बेहद उत्साह है। 100 मीटर का ये होना है और 100 यहाँ पर ऐसे पॉइंट बनाए गए और योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जाना है। जगह जगह डीजे लगाए गए, अलग अलग तरह की झांकियां लगाई गई हैं और वो सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगे पुष्प वर्षा योगी जी पर जगह जगह लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और योगी जी भी जनता का जो अभिवादन है स्वीकार करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। दरअसल लाइन पार एरिया अगर हम बात करें इस उपचुनाव के अंदर शहर विधानसभा सीट के लिए एक बड़ा फैक्टर यही बने के रोड शो की बात जो की गई थी, गया था कि रोड शो होगा वो लाइन पार क्षेत्र में होगा और जनता से भी बातचीत का भी कहना था कि वो चाहते थे कि लाइन पार एरिया के अंदर योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उसके बाद यहाँ की जनता यानी यहाँ के एरिया का भी उद्धार कुछ हो सके। और जनता बेहद उत्साहित है, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़ी संख्या में या यूं कहेंगे लाखों की संख्या में इस देखने के लिए आए हैं। 1200 एरिया के अंदर बनाए गए हैं
2000 से ज्यादा की संख्या में लोग खड़े हुए हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा संख्या में लोग योगी जी को देखने के लिए पहुंचे हैं। चारों तरफ जय श्री राम के नारे और उसके साथ अलग जगह जो डीजे बज रहे हैं वहां पर गाने और ऊपर से पुष्प वर्षा योगी जी पर देखी जा रही है। योगी जी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। जो जनता उनको देख रही है उनकी तरफ नमन करती हुई दिखाई दे रही है। हर कोई चाहता था योगी जी को देखना, खासतौर पर लाइन पार की जो जनता है वो कि एक बार योगी जी जरूर आए, तो ऐसा हुआ भी। और आज जब योगी जी यहाँ पहुंचे हैं तो सभी उनका अभिवादन कर रहे हैं और उस अभिवादन को बड़ी ही विनम्रता के साथ योगी आदित्यनाथ स्वीकार करते हुए जी शर्मा के समर्थन जनता अपील भी करते हुए दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि लाइन पार क्षेत्र काफी ज्यादा इफेक्ट करने वाला है इस उपचुनाव के अंदर। गाजियाबाद में अगर हम बात करें तो 4,64,000 वोटर्स हैं शहर विधानसभा सीट पर, और उसमें से एक बड़ा फैक्टर जो है वो लाइन पार एरिया का आता है। वही सब चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं। रोड शो लगातार आगे की तरफ जा रहा है। मैं बात करूं तो इस समय योगी आदित्यनाथ जी हमारे सामने ही है, यानी उनका जो काफिला है हमारे सामने होते हुए जा रहा है। जिस रथ पर वो सवार है या जिस जीप पर सवार है वो हमारे हाथ लहराकर सर पर पगड़ी योगी आदित्यनाथ जी के देखी जा रही है। दोनों तरफ वो जो जनता खड़ी है हाथ उठाकर योगी जिंदाबाद के नारे लगाकर और जय श्री राम के नारे लगाकर उनका अभिवादन कर रही है। बीच बीच में योगी आदित्यनाथ खुद हाथ जोड़कर जहां से भी जनता को देख पा रही है वहां से उनका सीधे तौर पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हाथों में पुष्प लेकर जनता जो किनारे खड़ी है वहां से सीधे तौर पर पुष्प वर्षा करती हुई दिखाई दे रही है। तो माहौल कुछ इस तरह से है, कह सकते हैं कि लंबा लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनका अपना जैसे पूरा हो गया हो योगी आदित्यनाथ को देखकर। तो ये तस्वीरें फिलहाल बनमोह से निकल सकता है और पुष्प वर्षा और आवाज आप सुन सकते हैं, ये जनता की आवाज है चारों तरफ रही है। तो योगी देखना चाहते हैं रथ पर उनके जो सांसद है वो सवार शर्मा जो प्रत्याशी है वो सवार है जो हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। उनके बच्चन जो सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा सभी हैं, विक्ट्री का योगी आदित्यनाथ दिखाते हुए दिखा रहे हैं। तो ये तो कल आ रहे हैं जो भी साथ में इस जो वेपन वैन इस पर तो तस्वीर बढ़ गए हैं और ये काफिला ऐसे ही आगे की तरफ रवाना हो रहा है। डीए चौक जाकर ये काफिला रुक जहां से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गाड़ी में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इसी तरह से चलता जा रहा है। हर तरफ योगी जी के नारे और भगवान श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और संजीव शर्मा के समर्थन में योगी जी चारों तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। अब काफिला अगर हम बात करें तो के चौक को क्रॉस करते हुए जो विजन आने का जो चौराहा है वहां की तरफ आगे बढ़ चला है और वहां भी जनता को इसी तरह से है। पुलिस की अगर हम बात करें तो 3 लेयर सिक्योरिटी चारों तरफ यहाँ पर है। कोई भी इस सुरक्षा के घेरे को पार नहीं कर पा रहा है। जनता उनको जरूर देख रही है और योगी जी भी हाथ बीच में उठाकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं और जनता कोशिश कर रही है जहां तक भी हो उनको, क्योंकि पहली बार विजयनगर की धरती पर मंत्री करने के लिए पहुंच उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंतजार था। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का ये काफिला इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री खासतौर पर लाइन पार विजयनगर की जनता का ऐसे में उम्मीद थी कि अब विजय जनता इस रोड शो के बाद प्रत्याशी में 20 तारीख को वोट डालें, क्योंकि 20 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले 16 तारीख को रोड शो। तो यहाँ की जनता का जो पोलराइजेशन होगा, यानी जो लोग वोटर जिनसे अपील की जा रही है योगी की, तो काफी इफेक्टिव ये साबित होने वाला है। एक्स फैक्टर इसको कहा जा सकता है। तो ऐसे में संजीव शर्मा भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री यहाँ आए, तो कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे और सब जनता का अभिवादन करते हुए आगे की तरफ ये रोड शो लगातार चलता हुआ और अब विजयनगर का जो मेन चौराहा है थाने का, वहां पर रोड शो पहुंचने वाला है और उसके बाद डीएवी चौक तक ये पहुंचेगा। 1200 मीटर का रोड शो है। 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यानी पुलिस कर्मी लगाए गए हैं मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए।
जगह जगह पर ब्लॉक बने हुए हैं और स्टेज बनी हुई हैं, जहां पर उनका अभिवादन हो रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है, शंखनाद हो रहा है, डीजे बज रहे हैं, डीजे के गानों पर जय श्री राम के नारे चल रहे हैं और योगी जी आए हैं। जो गाना बेहद फेमस है कन्हैया मित्तल का, वो गाना यहाँ पर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जनता ही जनता यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है और योगी जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। सर पर गोल पगड़ी योगी जी पहने हुए हैं भगवा कलर की, और भगवा कलर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। या यूं कहें कि लाइन पार क्षेत्र आज पूरी तरह से भगवा मय रंग के अंदर नजर आ रहा है। 3 दिन से लगातार तैयारियां चल रही थी इस रोड शो की और आखिरकार वो समय भी आज आ ही गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइन पार क्षेत्र में पहुंचे जनता के बीच में और वोट की अपील कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जनता भी बेहद खुश उत्साहित नजर आ रही है। बड़ी संख्या में चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, योगी जी को देखने के लिए इस रोड शो में पहुंचे हैं। सबसे अहम बात जो सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, सभी को अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया गया था ताकि जनता एक साथ आगे ना बढ़ जाए और अफरा तफरी का माहौल ना हो। तो ये मैनेजमेंट जो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया था वो काफी अच्छा और सही साबित हो रहा है। और ये जो रोड है हम बताएं आपको तो डीएवी चौक की तरफ आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री लगातार अपना जो रथ है इनका उस पर सवार चल रहे हैं। उनके आगे जो विधायक किशोर गुर्जर और तमाम जो विधायक गाजियाबाद के हैं और बीजेपी के वो पैदल चल रहे हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं। और रथ पर सवार कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, संजीव शर्मा प्रत्याशी, अतुल गर्ग गाजियाबाद के सांसद, नरेंद्र कश्यप मंत्री स्वतंत्र प्रभार यूपी सरकार, तो ये सभी लोग रथ पर हैं। सत्येंद्र सिसोदिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी, तो ये लोग पहुंचे हुए हैं रथ पर और अभिवादन विक्ट्री का साइन लगातार मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं चारों तरफ पब्लिक को देखते हुए। और योगी जी भी काफी उत्साहित हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को भी लग रहा है कि आगे आप बताइए जो देख रहे हैं और लोग जो पहुंचे सीएम योगी को देखने के लिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है, ऐसा लग रहा है जैसे होली दिवाली हो। बहुत ही सब खुश हैं, आनंदित हैं। हमारे क्षेत्र हमें गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्यनाथ जी यहाँ चाणक्य चौक पे आ रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा बहुत लकी हैं कि हमारे पीएम यहाँ पे इधर आ रहे हैं और उन्होंने उनके आने के बाद मतलब कितने अच्छे अच्छे चेंजेस वगैरह हुए और हम लोग बहुत लकी हैं कि पहले आपने देखा उनको बाय फेस देख पाए हैं कभी? उनकी उधर कभी नहीं देखा, अब मौका मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। उनका मौका मिल रहा है, एक्साइटेड है? बहुत बहुत ज्यादा। गाजियाबाद की धरती तो पवित्र हो जाएगी, बहुत पवित्र हो जाएगी हमारी गाजियाबाद की धरती। पहली बार देखा, बहुत खुशी हो रही है मिलने के लिए। एक तो हमारे यहाँ बहुत बड़े सीएम आ रहे हैं जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा खुश भी हैं। हमारे क्षेत्र का नाम है और वो बहुत ज्यादा मतलब स्पेशल है, तो ऑब्वियसली हमारी शहर सारे लोग खुश। पहली बार कोई मुख्यमंत्री हमारे गाजियाबाद में आए हुए हैं, सबसे बड़ी गाजियाबाद में तो आए लेकिन लाइन पार क्षेत्र में। हाँ, ये विजयनगर में पहली बार आए हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। लगातार हिमांशु हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, आपने लोगों से बातचीत की, लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, समझा जा सकता है? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से 1200 मीटर ये रोड शो, हर कोई उत्साहित। ये इलाका ऐसा, विजयनगर का ये इलाका, लाइन पार का इलाका इसे कहते हैं। वोटर्स की तादाद भी ज्यादा है इस इलाके में, इसलिए यहाँ रोड शो बेहद अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की जीत के लिए ये बेहद जरूरी इस इलाके को छूना और इसीलिए सीएम योगी इस इलाके में रोड शो करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ सांसद, इसके अलावा मौजूदा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से संजीव शर्मा, वो इस रथ पर सवार है। आगे आगे लोनी विधायक मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता और नेता मौजूद है। लोगों में किस तरीके से उत्साह है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद अहम ये तस्वीरें उन लोगों के लिए हो जाती है जो पहली बार सीएम को देखते हैं, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये इलाका विजयनगर का, और ऐसे में जिस तरीके से इससे पहले सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया था, उन्होंने यहां दुधेश्वरनाथ कॉरिडोर की भी बात कही थी, उस बात का भी जिक्र किया था। और विजयनगर इलाके में रोड शो बेहद अहम बीजेपी के लिए इसलिए भी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स बीजेपी के पक्ष में कनेक्ट हुए, उनसे जुड़े, ये कोशिश
है और इसीलिए ये रोड शो आयोजित किया गया है। सीएम योगी का रोड शो आगे बढ़ते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार दोनों तरफ लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो विजयनगर के लोग हैं, आम जनमानस है, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। सुरक्षाकर्मी लगातार मुस्तैद हैं। दूसरी ओर पुष्प वर्षा की जा रही है सीएम योगी पर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से रोड शो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो बेहद अहम, बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती है, क्योंकि विजयनगर इलाके में ये रोड शो कहा जा रहा है कि 1200 मीटर का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हर कोई यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीजेपी भी यही चाहती कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे। और जिस तरीके से 2022 में इस सीट को बीजेपी के खाते में डाला गया था, एक बार फिर उपचुनाव में भी वही रिकॉर्ड दोहराया जाए, रिपीट किया जाए। और यही कोशिश है कि संजू शर्मा के लिए, जिस तरीके से उन्होंने भी ये मांग की थी कि सीएम योगी का रोड शो आयोजित गाजियाबाद में कराया जाए, और सीएम योगी ने संजू शर्मा के लिए रोड शो किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, लोगों से बातचीत में ये साफ दिखाई दिया कि लोग कितने उत्साहित। हिमांशु, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों के अंदर उत्साह की वजह भी यही थी कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसे थे जो लाइन पार क्षेत्र में आ रहे थे। और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको देखने के लिए पब्लिक दूर दूर से आती है, और लाइन पार एरिया हो और मुख्यमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 2 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर पूरे 1200 मीटर के एरिया में रहे। ब्लॉक के अंदर उनको रखा गया और मुख्यमंत्री का जो रोड शो है अभी लगातार चल रहा है। और भीड़ देख सकते हैं आप, आसमान से भी पैनी नजर यहाँ पर रखी जा रही है पुलिस की तरफ से। और जिस तरह से ये रोड शो चल रहा है, योगी के समर्थन में जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, वो देखते ही बन रहा है। जगह जगह झांकियां भी इस रोड शो के अंदर आकर्षण का केंद्र रही है। और पब्लिक जिस तरह से बोल रही थी, जब हमने जनता से बात की और खासतौर पे नौजवानों से बात की, तो उनका माइंडसेट साफ था कि योगी जी को देखना है। कई कई घंटे से वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि समय 4 बजे का दिया हुआ था। तो ऐसे में 3 बजे से ही लोग आकर खड़े हो गए थे मुख्यमंत्री को देखने के लिए, योगी जी को देखने के लिए। जब उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो चाहते हैं मुख्यमंत्री को एक बार देखना। टेलीविजन पर वो तो लगातार देखते रहते हैं, न्यूज में वो देखते रहते हैं, लेकिन बाय फेस वो चाहते हैं एक बार मुख्यमंत्री को देखें, मुख्यमंत्री के दर्शन हो, क्योंकि अपने आप में वो एक साधु हैं, एक संत हैं। और ऐसे में उनको देखना एक अलौकिक ही नजारा है। और इसीलिए जनता जो थी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और ये रोड शो लगातार चलता हुआ आगे की तरफ, अपने गंतव्य की तरफ लगातार बढ़ रहा है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री आगे जा रहे हैं। साथ ही संजू शर्मा जो रथ पर हैं, उनके लिए वोट की अपील लगातार की जा रही है। और इसी तरह से ढोल नगाड़े जो हैं पूरे रास्ते में बजते हुए, जगह जगह जो 100 से ज्यादा बड़े बड़े मंच बनाए गए हैं जहां से उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, उनका भी अभिवादन मुख्यमंत्री लगातार स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर रोड शो ये आगे बढ़ता हुआ, मुख्यमंत्री का पूरा काफिला रोड शो के माध्यम से। और भीड़ आप देखिए, बहुत ज्यादा भीड़, यानी कि अगर हम कहें कि पहले जो रोड शो हुआ था, अगर उतनी ही भीड़ हम कहें तो उससे कहीं ज्यादा भीड़ लाइन पार क्षेत्र में देखने को मिली। यानी कि लाइन पार क्षेत्र की जनता का उतना ही प्यार योगी आदित्यनाथ के लिए देखने को मिला है। घरों से जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी पहुंची, और बच्चों में भी खासा क्रेज देखने को मिला। 8th क्लास के बच्चे से हमने बात की तो उसने कहा कि वो चाहता है योगी जी को देखना, उनके आइडियल हैं योगी जी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ दिलों के अंदर भी नहीं, दिमाग के अंदर हर जगह बसते हैं। सभी लोगों के एक चहेते। हिमांशु, जरा आंकड़ा भी बताइए, जातिगत आंकड़ा और वोटों का हिसाब किताब जरा बताइए। उसमें ये रोड शो कितना अहम हो जाता है, और जो ये विजयनगर का इलाका जो जानता होगा, वो किस तरीके से इस चुनाव में अहम होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि शहर विधानसभा सीट की बात करें तो वोटों के लिहाज से शहर विधानसभा सीट के अंदर 4,64,000
मतदाता हैं और उसमें से एक बड़ा तबका जो रहता है वो लाइन पार क्षेत्र के अंदर रहता है। और लाइन पार क्षेत्र के अंदर विजयनगर, सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार, विजयनगर, ये तमाम और बागो, ये इलाके आते हैं और चौसिंग भी इसके अंदर आता है। लेकिन जो ज्यादा वोटर हैं वो आपके विजयनगर के अंदर आते हैं। यही वजह है कि रोड शो के लिए विजयनगर को चुना गया। अब ऐसे में विजयनगर में ये रोड शो होना साफ मायने रखता है कि जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ बीजेपी को लाना है, क्योंकि पोलिंग यहाँ का अगर बढ़ता है, यानी बाई इलेक्शन के अंदर मतदाता बाहर निकलते हैं और वोट करते हैं। दिक्कत ये होती है कि जब भी वर्किंग डे इस बार पड़ रहा है और पोलिंग अगर कम रहता है तो नुकसान हमेशा भाजपा को होता है, और ज्यादा पोलिंग होता है तो उसका फायदा भाजपा को होता है। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, और ये अपील मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने की थी। और जब भी कोई आ रहा है नेता, बड़ा नेता, वो यही कह रहा है कि जो बूथ पर कार्यकर्ता है वो मोर्चा संभालें और लोगों को घर से निकालकर केंद्र तक पहुंचाएं, सेंटर तक पहुंचाएं और सेंटर पर जाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाकर उनके वोट को डलवाएं, ताकि पोलिंग बढ़े और उसके बाद पोलिंग बढ़ने के साथ साथ संजीव शर्मा की जो जीत का रास्ता है वो क्लियर हो। सीधे तौर पर अगर फाइट की बात करें तो बसपा से जो प्रत्याशी हैं उनके भी, उनका और समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये रोड शो जो आज हुआ है ये एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। अगर ध्रुवीकरण वोटों का यहाँ से होता है और यहाँ पर पिछड़े वर्ग के जो हम बात करें, सबसे ज्यादा मतदाता इसी क्षेत्र में रहते हैं। लाइन पार क्षेत्र के अंदर तकरीबन उनकी संख्या की बात कर ले तो 85,000 लगभग वोटर हैं पिछड़े वर्ग से। अगर उनको भाजपा अपने खेमे में करने में कामयाब हो पाती है और ये रोड शो एक्स फैक्टर साबित उसी में होने की संभावना है, तो उससे साफ तौर पर संजीव शर्मा एक अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं। और अगर हम पोलिंग की बात करें, जो बाई इलेक्शन बहुत 2006 के अंदर, 7 के अंदर यहाँ देखने को मिला था, उस समय वोटिंग परसेंटेज महज 19% हुआ था। तो ऐसे में सभी को इस बात का डर है कि जो पोलिंग परसेंटेज डाउन होता है उसकी वजह से जो जीत का अंतर है वो कम हो जाता है। भाजपा का गढ़ जरूर है गाजियाबाद, लेकिन अगर पोलिंग कम होता है तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और ज्यादा होता है तो साफ तौर पर फिर भाजपा को यहाँ कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से अतुल गर्ग यहाँ से पहले विधायक थे, फिर उनको लोकसभा के लिए चुनाव लड़ाया गया, वो सांसद बन गए, तो सीधे तौर पर संजीव शर्मा बाई इलेक्शन के तौर पर उनके प्रत्याशी के रूप में बने। और उनको भी जीत का रास्ता अगर देखना है तो यहाँ की जो जनता है, विजयनगर की जनता, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। यही वजह थी कि रोड शो का जो आयोजन किया गया वो विजयनगर लाइन पार क्षेत्र में किया गया, ताकि यहाँ से जनता उनको बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा वोट दे और संजीव शर्मा यहाँ से जीतकर लखनऊ विधानसभा पहुंचे। जी, तो इसलिए तस्वीर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि ये रोड शो कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर जीतती तो मील का पत्थर साबित हो सकता है ये रोड शो। तो जिस तरीके से रोड शो आगे बढ़ रहा है, लोगों में किस तरीके से उत्साह, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा जो कि सीएम योगी के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए ये दीवानगी कह सकते हैं यहाँ लोगों में सीएम के प्रति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जिस तरीके से लोग उमड़े हुए हैं, तस्वीरें बेहद अहम, क्योंकि पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है। आज 2 रोड शो सीएम योगी ने किया, इससे पहले कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट में उन्होंने रोड शो किया। इसके अलावा अब गाजियाबाद सीट को लेकर रोड शो करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले खैर पहुंचे थे अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, जहां विधानसभा का उपचुनाव, तो वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। किस तरीके से महिलाएं पुष्प वर्षा कर रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।